हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके लिए आपका यूट्यूब पे रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की अपडेट लेकर आती हूँ, जो कि 100% ऑथेंटिक होती है। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की अपडेट है उसकी टाइमिंग नहीं है। जैसे ही मुझे कोई नई जानकारी मिलती है जो कि सही है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इससे क्या होगा कि आपको वैकेंसीज़ की अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगर उस वैकेंसीज़ की अदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उससे रिलेटेड भी मैं आप लोग को जानकारी प्रोवाइड कर सकूँगी। आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये महिला सुपरवाइज़र की है, जो कि जनवरी 2025 में आपको देखने को मिलेगी। टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए तो 20,531 के पोस्ट रहेंगे। इसमें महिला सुपरवाइज़र, आशा सहयोगी और कार्यकर्ता के पोस्ट रहेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको जो बताया था उसमें समथिंग आपको 40,000 प्लस जैसा पोस्ट था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते थे। और ये जो वैकेंसी है ये ओनली फीमेल्स के लिए है। तो जो भी महिलाएं इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। इसके लिए अगर आप 10th और 12th पास हैं तो आप भर सकते हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे सीधी भर्ती होगी, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम होगा, ये आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर जाकर आप अपने स्टेट की, अपने ब्लॉक की वैकेंसीज़ को चेकआउट कर सकिएगा। तो चलिए हम लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। आप देख सकते हैं WCD महिला एवं बाल विकास विभाग 2025 के अंतर्गत महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के पोस्ट के लिए कुल 20,531 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अंतिम तिथि से पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर आप लॉगिन करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर पोस्ट की बात की जाए तो जो महिला सुपरवाइज़र है उसके लिए आपका 8,351 के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो आशा सहयोगी है उसके लिए 5,041 और जो कार्यकर्ता है उसके लिए 7,130 के टोटल पोस्ट दिए गए हैं। अगर वेतन की बात की जाए तो जो महिला सुपरवाइज़र है उनके लिए 35,500 पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और जो आशा सहयोगी है उनके लिए 12,600 पर मंथ का सैलरी रहेगा। महिला सुपरवाइज़र को आपको एक्स्ट्रा जो आपका TADA ये सब का अलाउंस रहता है वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया को हम लोग देख लेते हैं। तो जो महिला सुपरवाइज़र है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी गई है। आशा सहयोगी के लिए 8 पास और कार्यकर्ता के लिए 10th पास। तो और साथ ही साथ आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए आप झारखंड की वैकेंसी देख रहे हैं तो झारखंड का जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अगर राजस्थान से देख रहे हैं तो राजस्थान की आपको रीजनल लैंग्वेज की जानकारी, जो स्थानीय भाषा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ देखिए यहाँ पे नोट करके दिया गया है कि केवल महिला सुपरवाइज़र पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा। किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो जो महिला सुपरवाइज़र है सिर्फ उसी के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा, 1 डे का एग्ज़ाम होगा। बाकी आशा सहयोगी और आपका कार्यकर्ता के लिए किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आपका जो मैट्रिक का आपका नंबर है उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे जो पोस्ट ऑफिस का GDS का वैकेंसी आता है तो उसमें क्या देखा जाता है, मैट्रिक के आपका बेसिस पर आपको चयन किया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो सीधी भर्ती रहती है। तो उसी प्रकार से
आशा सहयोगी और कार्यकर्ता का तो सीधी भर्ती है, लेकिन महिला पर्यवेक्षक के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। वो 1 डे का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम उतना हार्ड भी नहीं होगा। क्या सिलेबस है सबको ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिलेबस क्या दिया गया है, ये महिला सुपरवाइज़र के लिए ही है सिर्फ। सामान्य ज्ञान आपको 3 पेपर रहेंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टोटल आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। आपकी सोचने की क्षमता यानी आपका जो रीजनिंग एबिलिटी है उसे 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। कंप्यूटर से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। और अंतिम मेरिट लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। देखिए किसी भी प्रकार का नेगेटिव आपको नहीं देखने को मिलेगा, नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो उम्मीदवार है, जो अभ्यर्थी है, उनको कम से कम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इस मेरिट में आ सकते हैं। तो इसका जो मेरिट है वो ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आपका 45% से लेकर 50% के बीच में ही आपका इसमें मेरिट रहेगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। और मेन क्या है कि सबको इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। सोचते हैं कि नहीं, जब ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं है, फेक है, तो इस तरह का सोचते हैं और बहुत स्टूडेंट तो भरते ही नहीं है फॉर्म को। जैसे देखिए आपका जो जीके और करंट अफेयर्स है तो उसमें क्या पूछेगा, तो उसमें आपको महत्वपूर्ण दिन, भारतीय इतिहास, पुस्तकें, लेखक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पुरस्कार और सम्मान, बजट, पंचवर्षीय योजनाएं, सामान्य राजनीति। और करंट अफेयर्स में आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान, आविष्कार, मतलब जो रिसेंटली आपके, और रिसेंटली में भी आपका 1 ईयर का यानी 2024 में जो कुछ हुआ है उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपका हो जाएगा। और आपका जो चैनल है, अब मैं 1-2 चैनल का भी नाम बता देती हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। जैसे ऑफिसर एकेडमी में जो शंकर सर है वो आपको सुबह में क्लास देते हैं, आप उनका क्लास देख सकते हैं। उत्कर्ष जो गौरव सर है उनका क्लास को आप करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छा दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। जो रीजनिंग एबिलिटी रहती है उसके लिए आप अरिहंत का रीजनिंग का बुक ले सकते हैं। उसमें आपको ये जितना सिलेबस दिया गया है आप सारा ही आपको उसमें मिल जाएगा। और कंप्यूटर के लिए भी आप लूसेंट का या फिर कोई नॉर्मल बुक जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए उम्र सीमा की अगर बात की जाए तो आपका 1/1/2025 में 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल का, विकलांग व्यक्ति PWSC ST के लिए 15 ईयर्स का। तो ये सब जो छूट है नॉर्मली रहता है वो सब आपका दिया गया है। बात आती है कि आवेदन कैसे करें, तो जो उम्मीदवार है उनको आवेदन आप कब से कर सकिएगा, आपका 21/1/2025 से लेकर 23/2 यानी आपका 21 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर आप इसको ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, या फिर जब आपका नोटिफिकेशन आउट होगा तो उस समय मैं ऑफिशियल आप लोगों को वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर जो आप यहाँ पे जो सरकार का वेबसाइट है वहाँ पे भी जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।